एक दफा का जिक्र है कि एक पुराने और तारीख खार में चमगादड़ों का एक हॉल रहता था। उनमें से एक चमगादड़ को किसी ने बताया कि गार के बाहर एक बहुत रोशन और खूबसूरत चीज है जिसे सूरज कहते हैं, जो पूरी दुनिया को मुनव्वर करता है। वो चमगादड़ गुस्से में आ गई और बोली, ये सब झूठ है, मैंने तो आज तक कोई सूरज नहीं देखा। अगर सूरज इतना ही रोशन है तो वो मुझे इस गार में नजर क्यों नहीं आता? वो मेरे सामने आकर खुद को साबित करे। एक दाना परिंदे ने ये सुना तो मुस्कुराकर बोला, सूरज तो हर रोज पूरी शान से चमकता है। मसला सूरज की रोशनी में नहीं, तुम्हारी आंखों की बनावट और तुम्हारे इस अंधेरे गार में है जिससे तुम बाहर निकलना ही नहीं चाहती। दोस्तों, क्या हम में से भी बहुत से लोग इसी चमगादड़ की तरह नहीं, जो अपनी कम फहमी, अना और जिद की वजह से सच्चाई और रोशनी को मानने से ही इनकार कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लाइफ लर्निंग्स के प्लेटफॉर्म पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम अजीम सूफी दानिश्वर हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह के एक निहायत चश्मकुशा और गहरे कौल पर बात करेंगे। वासिफ साहब फरमाते हैं, चमगादड़ों को जलवाए आफताब कभी नजर ही नहीं आता। इसमें रोशनी का क्या कसूर? क्या आपने कभी सोचा है कि इस कौल में चमगादड़ कौन है, आफताब क्या है, और क्या ये महज परिंदों और सूरज की बात हो रही है? दोस्तों, बिल्कुल नहीं। ये बात परिंदों की नहीं बल्कि हमारे शऊर और हमारी बातनी आंख की हो रही है। वासिफ साहब ने यहाँ अलामतों का इस्तेमाल किया है। आफताब, इससे मुराद सच्चाई, हक, खालिस हिदायत और कामिल हस्तियां हैं। रोशनी, ये वो हिकमत और सच की दलील है जो हर तरफ वाज़ेह फैली हुई है। चमगादड़, ये वो बदकिस्मत इंसान हैं जिन्होंने अपने दिलों और दिमागों पर तासुब, हसद, अना और जहालत के पर्दे डाल रखे हैं। जिन लोगों की सोच अंधेरों की आदी हो चुकी हो, जब हक बात और सच्चाई इनके सामने आती है तो इनकी आंखें चंधिया जाती हैं। वो इस रोशनी को तस्लीम करने के बजाय उल्टा रोशनी पर ही तनकीद शुरू कर देते हैं। वासिफ साहब समझा रहे हैं कि अगर किसी जाहिल या जिद्दी इंसान को सच्चाई नजर नहीं आ रही तो इसमें सच्चाई का कोई कसूर नहीं। कसूर इस इंसान के अपने शऊर और बसीरत की कमी का है। जरा अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं। क्या आपको मुआशरे में ऐसे लोग नजर नहीं आते जो दिन के उजाले में भी अंधेरे की जिद लगाए बैठे हैं? आइए इसे अमली जिंदगी और मुआशरे की दो मिसालों से समझते हैं। पहली मिसाल, मनफी और तनकीद करने वाले लोग। हमारे मुआशरे में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हर अच्छे काम में, हर मुखलिस इंसान में कोई ना कोई कीड़ा निकालने की आदत होती है। आप कोई फलाही काम करें, मुआशरे की बेहतरी की बात करें, वो उसमें भी मनफी पहलू ढूंढ लेंगे। वो अच्छाई के नूर को देख ही नहीं पाते। उनकी हालत उस चमगादड़ जैसी है जो रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो अपने हसद के गार में इतने कैद होते हैं कि उन्हें किसी की कामयाबी या अच्छाई हजम नहीं होती। इसमें इस अच्छे काम का कोई कसूर नहीं, कसूर उनकी अपनी तारीक सोच का है। दूसरी मिसाल, रूहानी और फिक्री अंधापन। जब कोई सच्चा उस्ताद, कोई अल्लाह वाला या कोई मुखलिस रहनुमा मुआशरे को सीधा रास्ता दिखाता है तो जो लोग दुनियावी लालच और मफाद परस्ती के गार में कैद होते हैं वो इस रहबर का मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं, हमें तो उनकी बातों में कोई सच्चाई नजर नहीं आई। वासिफ साहब फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हें उनकी रूहानियत और सच्चाई का आफताब नजर नहीं आ रहा तो उसमें इस हस्ती का कसूर नहीं है, बल्कि तुम्हारा अपना शऊर इस काबिल ही नहीं कि वो इतनी बड़ी रोशनी को बर्दाश्त कर सके। तो फिर क्या हमें ऐसे लोगों से बहस करके अपना वक्त, अपना सुकून और अपनी तवानाई जाया करनी चाहिए? कतई नहीं। इस कौल का सबसे बड़ा सबक यह है मैं कि सच्चाई को मनवाने के लिए जिद्दी और जाहिल लोगों से बहस मत करें। अगर कोई रोशनी को नहीं देख पा रहा तो उसे उसके हाल पर छोड़ दे, क्योंकि चमगादड़ को कभी सूरज की अहमियत समझाई नहीं जा सकती। हम अपनी तवानाइयां उन लोगों पर लगाएं जो वाकई रोशनी की तलाश में हैं। आज के लिए लाइफ लर्निंग्स के प्लेटफॉर्म से बस इतना ही। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या आपका वास्ता भी कभी ऐसी इंसानी चमगादड़ों से पड़ा है जो वाज़े हक़ाइक़ को मानने से इनकार कर देते हैं। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हम जल्द एक नए और खूबसूरत सबक के साथ फिर हाजिर होंगे।
तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।